हेलो एवरीवन। तो देखो आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार स्टेट एग्जामिनेशन और मैथमेटिक्स पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है। तो वो तैयारी करने के लिए आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक आपको प्लान चाहिए जो मैं प्रॉपरली आपसे बताने वाला हूँ। ठीक है। लास्ट तक इसको देखिएगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पहले मैं सिलेबस दिखाने वाला हूँ कि सिलेबस कैसा है इसका। बट सिलेबस से हमारी तैयारी नहीं हो जाती, तैयारी कैसे करनी है सिलेबस के बाद बात करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेबस देखिए, यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो आप, बहुत ही बड़ा सिलेबस है। 2023 में ये सिलेबस दिया था, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसी तरह का सिलेबस इस बार भी रहेगा, लेकिन कैसा क्वेश्चन आएगा इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है। देखो आपको अगर सिलेबस देखोगे तो आपका यहाँ पे अलजेब्रा मिल जाता है आपको। ठीक है। अच्छा, अलजेब्रा में यहाँ पे 3 पोर्शन है। अगर हम लोग देखें तो पहला वाला पोर्शन जो है आपका वो बीएससी पार्ट 1 से जो हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर इन रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है। फिर ट्राइगोनोमेट्री में डिमार्वस थ्योरम, गर्जरी सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज, एप्लीकेशन इन रूट ऑफ यूनिटी, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेकंड पोर्शन में आपका जो हायर अर्थमेटिक वाला पोर्शन था, जिसमें कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोएफिशिएंट, पोलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, डिस्कार्ड्स रूल, ये सब पूरा आप बीएससी पार्ट 1 में पढ़े थे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो हमको सेट्स, रिलेशन और फंक्शन जो क्लास 12 का है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन दे रखा है। ओके। सेट्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, तो ये बीएससी पार्ट 2 का हो गया। तो यहाँ पे पूरा ये जो है ना, अगर कह सकते हैं हम लोग तो 3 पोर्शन में है। ठीक है। एक तो आपका वो कॉम्प्लेक्स ट्राइगोनोमेट्री, दूसरा आपका हायर अर्थमेटिक और तीसरा आपका यहाँ पे सेट्स। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है। फिर देखो नंबर थ्योरी दिया हुआ है। तो नंबर थ्योरी में जो पूरा जो बीएससी पार्ट 2 में जनरली जो रहता था सिलेबस, वही पूरा सिलेबस यहाँ पे है। आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। पूरा सिलेबस ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है जो आपको पढ़ना होता था। पूरा बुक ये नंबर थ्योरी में ये पोर्शन रहता है। ठीक है। तो बात देखो यहाँ पे कैलकुलस, एनालिटिक ज्योमेट्री, 2D एंड 3D दोनों कुछ है यहाँ पे। तो कैलकुलस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लाइबनिज, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सारा कुछ आपका आ गया, जो कि बीएससी पार्ट 1 में रहता था। अजम्पटोट मतलब कुछ लिखा, मतलब इसको देखो ऐसा नहीं कि सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, कॉपी पेस्ट किया गया। ठीक है। उसके बाद आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल भी, डेफिनेट इंटीग्रल, रिडक्शन फार्मूला, ये पूरा। तो ऊपर वाला जो है ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हो इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। ठीक है। फिर जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, तो एक्चुअली जो 2D और 3D लिखा है इन लोगों ने ना, तो 2D और 3D का पोर्शन जो है आपका यहाँ पे है। बाकी ऊपर जो दोनों का पोर्शन है वो हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस है। ठीक है। आगे बढ़ो, फिर देखोगे आप यहाँ पे क्या है, जो रियल एनालिसिस एंड रियल फंक्शन। तो यहाँ पे जो रियल एनालिसिस का जो बीएससी पार्ट 1 का पोर्शन है, डेडिकाइंड थ्योरी, सीक्वेंस और सीरीज कन्वर्जेंसी, ठीक है, वो पूरा यहाँ पे दे रखा है। इनफाइनाइट सीरीज वगैरह, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी, सब कुछ यहाँ पे। ठीक है। उसी में फिर आप लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को भी ऐड किया गया है, रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है। रीमान इंटीग्रल जो बीएससी पार्ट 2 में होता था, ये सारा कुछ। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टाइप 1, टाइप 2, मतलब सारा यहाँ पे बस ला के रख दिया गया है। ठीक है। सिलेबस देखते चले जाइए। फिर आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ओडीई में भी कुछ छोड़ा नहीं गया है। अगर आप देखोगे तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ते थे बीएससी 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में, सारा कुछ यहाँ पे जो है ओडीई में आपको ला करके लिख दिया गया है। ठीक है। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके। इसी तरीके से आप देखोगे तो आपका यहाँ पे पीडीई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी सारे ही आपके वो कंटेंट डाले हुए हैं। ठीक है। जो हम लोग पीजीटी में भी देखे थे। तो भाई सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, सिलेबस देखिएगा तो। फिर देखिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट का तो नाम ही काफ़ी है, मतलब पूरा ग्रुप इन लोगों ने लिख दिया है। ग्रुप में कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है। ग्रुप, रिंग, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है। ग्रुप पूरा देखोगे जो CSIR नेट का सिलेबस होता है। ठीक है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप, सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सेंटर ऑफ ग्रुप, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। परमुटेशन ग्रुप, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट सेकंड थ्योरम, थर्ड थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म का। ठीक है। ऑटोमॉर्फिज्म, कंजुगेसी क्लास, डेफिनेशन ऑफ रिंग, तो सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है। सब कुछ आप देखिएगा तो। हाँ, तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो रिंग और ग्रुप का सारा पोर्शन यहाँ पे आपको ऐड कर दिया गया। ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा है। देखो इसमें भी ना जो भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे मैट्राइसेस वगैरह, उसके सारे काइंड्स, ठीक है, ट्रांसपोज, एडजॉइंट, तो ये सारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है लीनियर अलजेब्रा का। ये लीनियर स्पेन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिक एंड डायमेंशन, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे आपका जा रहा है। और आइगन स्पेस, लीनियर ऑपरेटर, तो आप देखना कि सब कुछ यहाँ पे जो लीनियर अलजेब्रा में होता है वो सब दिया हुआ है। ठीक है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस में आपका फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का पूरा पोर्शन यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पूरा जो पोर्शन होता है CSIR नेट का पूरा सब कुछ यहाँ पे डाला हुआ है। मेट्रिक स्पेस आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है।
मैकेनिक्स एंड वेक्टर, तो जो फिजिकल मैथमेटिक्स है उसका भी पोर्शन ठीक ठाक है यहाँ पे। कोप्लेनर फोर्सेज हो गया, लाइन ऑफ एक्शन, वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, फोर्सेज, इक्विलिब्रियम केसेस, कॉमन कैटेनरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, सब कुछ देखो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, डी एल्बर्ट्स प्रिंसिपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो सब कुछ ये सारा कुछ पीजीटी में मैंने तैयारी कराया था, तो वो सारे में मैथमेटिकल फिजिक्स में थे, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड आप देख लीजिएगा यहाँ पे, तो आपको सारा एरर एंड मेजरमेंट, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन, पार्शियल एंड स्केल्ड पार्शियल पाइवोटिंग सिस्टम, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, सीमंस 3/8 रूल जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो भी आपका है। एलपीपी भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे आपको ऐड किया हुआ है, ठीक है। अट्रैक्शन पोटेंशियल एंड हाइड्रोस्टैटिक्स, तो यानी कि जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है, और जो हमारा स्टैटिक्स है उसका भी पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, तो अगर आप सिलेबस देखिएगा तो भाई सिलेबस देखने के बाद जो है ना आपको चक्कर आने लगेगा कि करेंगे कैसे। देखो सिलेबस अपनी जगह पे, और सिलेबस अब वैसा नहीं बनाया जाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस तो काफ़ी डिमांड करने पे दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वरना सिलेबस बहुत सारे स्टेट अब अपने एग्जाम्स में नहीं देते हैं। उसका वजह ये है कि अगर वो सिलेबस देंगे तो इस तरह का सिलेबस देंगे, ठीक है। अब आप इस तरह का सिलेबस को कैसे कवर करोगे, कैसे लेते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। आपको जब इस तरह का एग्ज़ाम का तैयारी करना है ना, तो पहला तो आपको सिलेबस को आपको देखना है, और आपको सिलेबस में ये देखना है कि सिलेबस में कहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि अब जो एग्ज़ाम हो रहा है ना वो एक क्रिएटिव पैटर्न पे हो रहा है। मतलब आपसे अगर मैथ्स का एग्जाम हो रहा है तो अब आपको सारा मैथ्स आना चाहिए, इनका ये कहना है, ठीक है। अगर आप पीजीटी लेवल का एग्जाम दे रहे हो +2, जैसे कि ये उच्च माध्यमिक का एग्जाम है, तो इसमें आपको 11th 12 से लेकर के ऑनवर्ड्स जितना भी होता है अप टू पीजी आपको सब कुछ आना चाहिए मैथ में, इसलिए इन्होंने ऐसा सिलेबस दिया है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो फंडा इसका वही है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, जो कि CSIR नेट का है। 100% कोई किसी का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, पहली बात, ठीक है। हाँ ठीक है, इसमें एग्ज़ाम का जो लेवल है वो पीजीटी झारखंड वाला या CSIR नेट वाला नहीं है, थोड़ा लो लेवल का है। फिर भी हर एक पोर्शन में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपने आप को अपना एक्सपर्टीज़ गेन कीजिए, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं, जो मदर पोर्शंस हैं कह लीजिए, ठीक है। तो मदर पोर्शन कौन कौन है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, आपका एब्स्ट्रैक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सब किंग पेपर है, मेन पेपर है। अगर आपका ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अच्छा है तो एब्स्ट्रैक्ट अच्छा होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्राइसिस भी आ गया वो आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ODE PDE इससे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, ये आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये आपका अच्छा होना चाहिए, ओके। इसके अलावा हमारा जो कैलकुलस है, तो कैलकुलस में अब इसका पोर्शन काफ़ी सारा होता है, रियल एनालिसिस भी आ गया इसमें, सारे कुछ आ गए, ठीक है। तो ये जो 5 है ना, इस 5 में पहले 3 को पे आपको मैंडेटरी फोकस करना है, ठीक है। और वो 3 कौन कौन है तो एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर और आपका, अब इसमें से कोई एक आप चूज़ कर लो। ये 3 पे आपको मैंडेटरी फोकस करना है और 5 पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत सारा मैथमेटिकल फिजिक्स लगा हुआ है, न्यूमेरिकल एनालिसिस लगा हुआ है, लेकिन अभी हम लोग पीजीटी झारखंड में भी देखे कि बहुत कम क्वेश्चन, इनफैक्ट 1-2 क्वेश्चन ही फिनिश किया गया। तो अगर आप सिर्फ सिलेबस को ऊपर ऊपर देख करके जाएंगे, सबका डेफिनेशन एक एक क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपसे एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम आपको गेन करना होगा, उसके लिए आपको मैथ्स का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कह लीजिए आज के डेट में जहाँ वैकेंसी शॉर्ट की जा रही हैं, पेमेंट कम किया जा रहा है, कंपटीशन टफ किया जा रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब को समेटा जा रहा है, तो ऐसे केस में अगर आपको क्लियर करना है ना, तो आपका जो मेन पेपर है वो आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और मेन पेपर को अच्छा करने के लिए डेफिनेटली आपको लगना पड़ेगा, डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे करना पड़ेगा। तो ये 5 पेपर, इस 5 पेपर के अलावा और भी जो पेपर, जैसे अलजेब्रा का पेपर है तो वो ईजी पेपर है, वो आपको जरूर करना चाहिए, जिसमें कि सेट्स वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा का पेपर हो गया। फिर आप देखोगे कि इसमें जो आपका ये था ऊपर में था कौन सा, नंबर थ्योरी एक इजी पेपर होता है, वो हमको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। वो आसानी के साथ में हो जाता है, ठीक है। और कैलकुलस के बहुत सारे क्वेश्चन भी इजीली हो जाएंगे। तो मैं जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कोर्स आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, कोर्स इनफैक्ट लग गया है और आने वाले कुछ दिनों में अपडेट होकर के ये पूरा जो है सिलेबस को कवर कर लेगा, ठीक है। बट उसमें जैसे जैसे मैं फोल्डर लगाऊंगा ना, उसको आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको फोल्डर दूंगा तो फोल्डर जो है मैंने इसी तरीके से अरेंज किया है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो पहले आप उसको फोकस कीजिएगा, उसको पढ़िए, ठीक है। तो आपको ये कोर्स का तैयारी करना है तो अभी से लग जाइए। और एक बात बस जान लीजिए कि भाई आपको अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए,
ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब हर पोर्शन ही आपका अच्छा होना चाहिए और जो मेन पोर्शंस हैं उसमें आपको अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की, याद रखिए अगर आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हो गया, ठीक है, और उसके बाद चूंकि मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराता हूँ, तो अगर आप प्रैक्टिस काफ़ी करके रखे हो, बहुत सारा क्वेश्चन आपने किया है, आपको एमसीक्यू स्किल आता है। देखो एमसीक्यूज भी सोल्व करने के स्किल्स होते हैं, ठीक है, ये नहीं कि हम वो ट्रेडिशनली बना बना करके सोल्व करेंगे एकदम लंबा लंबा, जी नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, उसके बाद जो है डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड होता है, तो बहुत सारे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग काम करते हैं, तो आपको उस को सीखना है कहाँ पे किस तरह का लॉजिक लगाते हैं। तो आप जब पूरा पढ़ेंगे और ईमानदारी से 1 to 1 पढ़ करके जब क्वेश्चन को करेंगे, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करेंगे ना, तो आप में एमसीक्यू स्किल आ जाएगा, ठीक है। ये जहाँ आया तो भाई सीबीटी मोड का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, बहुत कम टाइम रहता है। तो यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। अगर आप में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आ गया ना, ठीक है, आपने प्रिपरेशन अच्छे की है, प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आ गया, स्पीड एक्यूरेसी आपने गेन कर लिया, पक्का आपका एग्जाम में निकलना है। लेकिन फिर से वही बात, पढ़ना पूरा होगा, जम करके टाइम देना होगा आपको, डेली एक शेड्यूल बना करके 3 से 4 घंटे का, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको व्हाट्सअप पे टच करता हूँ, जब भी आप कोर्स गेन करते हो, अच्छा मेरे कोर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे कोर्स के लिए आप जाओ, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से। वहाँ जाइएगा तो आपको ऊपर में ही ये मैंने फीचर कर दिया है, आपको दिख जाएगा ऊपर में ही ये कोर्स है, ठीक है, स्टेट बिहार स्टेट के नाम से ये है आपका, बिहार स्टेट, ठीक है, आपका मैथ पेपर 2 के नाम से ये है कोर्स, आप उसको देखो, ठीक है, बहुत अच्छे कोर्स हैं। उस पर जो है रेगुलर वर्क हो रहा है, पूरा अपडेट होकर के वो आपको जो है कुछ ही दिनों में मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ भी वहाँ पे मिलेगा, PDF फाइल्स मिलते हैं, ठीक है। और मैं अलग से भी एक वीडियो दे दूँगा जिसमें कि मैं आपको वो कोर्स दिखा दूँगा, ठीक है। तो भाई लग जाइए, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं तो भाई कोशिश करता हूँ कि कम से कम मैं आपको दूँ, लेकिन ऐप का बहुत तरह का अपना जो है चार्जेस होता है एप्लीकेशन का, ठीक है, ऑनलाइन मोड है तो वो उसमें टीचिंग महंगा हो गया है। खैर कोई नहीं, लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी करते हो, कंटिन्यूसली सारे कंटेंट पढ़ते हो, थकते नहीं हो, मैं बहुत सारा कंटेंट इसलिए दिया हूँ ना कि ताकि भाई ये एग्ज़ाम आपका लास्ट एग्ज़ाम हो। और याद रखिए कि अभी जैसा गवर्नमेंट मोनोपोली चल रहा है, तो आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर रुकना नहीं है, लगे रहना है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसा तैयारी करो कि आपका CSIR नेट भी कवर हो जाए, ठीक है। PGT जो झारखंड का एग्ज़ाम का एक लेवल होता है वो कवर हो जाए, मतलब कहीं कहीं भी अगर आपको मौका मिलता है कि उससे अच्छी सैलरी पे आप जा सकते हो, तो वहाँ पे आप जा सको। तो रास्ता खुला रखना है, उसी तरीके से तैयारी करना है कि सिर्फ हमको ये एग्ज़ाम नहीं दिखना। तो मैं इसी तरह का एक बड़ा टारगेट लेकर के तैयारी कराता हूँ। दैट्स वाई कि मेरे जो बच्चे कोर्स करते हैं उनका CSIR नेट भी हो जाता है, ठीक है, आगे भी उनके फ्यूचर अच्छे रहते हैं। तो उम्मीद है आप भी इन बातों को समझेंगे, ठीक है। टच में रहिएगा मेरे साथ, कोर्स को सीरियस लीजिए, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, और बस ये समझिए कि आपको मैथ को सीखना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं आपको जैसे बहुत सारे बच्चों का बेसिक छूटा हुआ रहता है, तो मैं उनको NCERT सपोर्ट भी देता हूँ, ठीक है, जो कि आप जब देखोगे सिलेबस में, तो क्या होता है कि बहुत सारा जो है बेस से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो बच्चे से नहीं होता है, बच्चों को लगता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो मैंने बोला ना कि सिलेबस सिर्फ इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, सिलेबस का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है, आपको मैथ्स 11 से लेकर के पूरा आपको आगे तक आना चाहिए, ठीक है। तो NCERT सपोर्ट 11-12 का मैं आपको देता हूँ, अलग से आपको फोल्डर मिलेगा मेरे कोर्स में NCERT का, ठीक है। अगर आपका NCERT कमज़ोर है या छूटा हुआ है या आपने नहीं पढ़ा, तो थोड़ा और टाइम निकाल लीजिए, डेली का 1 घंटा, ठीक है, आधा घंटा, और जाके पूरा NCERT कवर कर लीजिए, फिर कोर्स को पढ़िए। तो टाइम आपको लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बट आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो इस कोर्स को लेकर के मेरे को व्हाट्सअप करना, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप याद रखिए, ठीक है, मेरा 8271662117, ठीक है। तो कोर्स को लेकर के आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसे भी कोर्स में चैट बॉक्स होता है, ठीक है, वहाँ पे भी आप चैट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।